हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश का यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि सेंटअप एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही पूरी संभावना है कि क्वेश्चन लड़ने के चांसेस है। यहाँ पे मैं आपके लिए 40 सवाल लाया हूँ। ठीक है, 40 सवाल में एकदम संभावना है कि 20 से 25 क्वेश्चन लड़ जाए, जहाँ तक उम्मीद है कि लड़ जाएगा। ठीक है, तो लड़ जाएगा मतलब बेहतर लड़ा दीजिए आप लोग भी, है ना। तो वीडियो को शुरू लेकर आखिर तक देखना और बेहतर होगा कि पूरे ध्यान से देखिए। और उम्मीद है कि जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, देखिएगा। और कल आके मुझे कमेंट करना, एग्जाम देने के बाद आने के बाद मुझे कमेंट करना। और ऐसे भी मैं क्वेश्चन बैंक इसका आंसर की सोल्व करवा दूंगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा आप। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, टॉनी मॉरिसन वोन द प्राइज पुलित्जर प्राइज फॉर। टॉनी मॉरिसन जो पुलित्जर प्राइज जीती है वो किसके लिए जीती है? ठीक है, तो आंसर होगा फिक्शन के लिए। किसके लिए? फिक्शन के लिए। आंसर हमारा सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, लेट अस गो ऑन फुट। क्या होगा यहाँ पे? ऑन फुट फिल करेंगे। आंसर हमारा डी, ये आपका ग्रामर का था। नेक्स्ट है, आई एग्री विथ यू। आई एग्री क्या होगा? विथ यू। ठीक है ना, आई एग्री विथ यू। ओके, मिलाते जाएं आप लोग फटाफट। द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाई। जानते हैं द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया? R.C. हचिंसन। क्या होगा आंसर हमारा? इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, अनदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा का दूसरा नाम क्या है? राधा, बुद्धा, महादेवी या माधव? तो आंसर हमारा क्या होगा? माधव। माधव जो है लॉर्ड कृष्णा का दूसरा नाम है। ठीक है, हु हैज़ रिटन वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम के राइटर कौन है जी? महादेव वर्मा, टॉनी मॉरिसन, हुमायूं कबीर, R.C. हचिंसन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टॉनी मॉरिसन। क्या होगा? टॉनी मॉरिसन होगा वंस अपॉन ए टाइम। क्लियर है? तो ध्यान से वीडियो को देखते जाना और एकदम पढ़ लीजिए। 100% बता रहा हूँ मैं आपको, पढ़िए, जरूर पढ़िए, पूरी वीडियो देखिए। और बहुत ही उम्मीद है कि ये बन जाएगा। आपको बता दूं, ये जिस टाइम मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1:48 रात हो रही है, रात 1:48। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही छानबीन करके यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, वेयर डिड द टू लिटिल गर्ल्स मीट। दो छोटी लड़कियाँ कहाँ पे मिलती हैं? तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी। हो सकता है मेरे आंसर बताने में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन आप तो पढ़ रहे तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मेरा आंसर हो सकता है 1-2 मिस्टेक हो जाए, कह नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश किया हूँ कि मिस्टेक ना हो। तो क्वेश्चन लेकिन ध्यान दीजिए। ठीक है, आंसर हमारा इसका सी हो गया फिलहाल। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन्ग सान सू की इज़ फेमस। ऑन्ग सान सू की इज़ ए फेमस पॉलिटिशियन। कहाँ की पॉलिटिशियन थी? ऑन्ग सान सू की जो फेमस पॉलिटिशियन थी कहाँ की थी? वो थी बर्मीज, यानी कि बर्मा की थी। ठीक है, जिसको अभी म्यांमार बोलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट सवाल है, गिल्लू वाज द नेम ऑफ। गिल्लू किसका नाम था? तो क्लियर है, गिल्लू स्क्वायरल का नाम, एक स्क्वायरल का नाम है, एक गिलहरी का नाम था गिल्लू, है ना, एक गिलहरी का नाम था। ठीक है, गिल्लू, जिसको महादेवी वर्मा की कहानी में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखो, यू लिविंग हर सिंस। यू लिविंग हर, यहाँ पे कुछ छूट गया शायद, हर होम कुछ होगा मेरे ख्याल से। तो यू क्या होगा? लिविंग हर सिंस, जैसे ही सिंस 4 लग जाए तो समझना कि यहाँ पे हैव बिन या हैज़ बिन यूज होगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे सिंस लग जाए, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे, सिंस 4 आवर या 4 आवर्स हो जाए, सिंस 2015 हो जाए, तो समझना कि यहाँ पे हैव बिन हैज़ बिन लगेगा। तो यू के साथ तो हैज़ नहीं लगता है, हैव लगता है ना, यू हैव बिन। ठीक है, आंसर हमारा सी होगा। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड। कवि के अनुसार जो है धन और दौलत जो है, हेल्थ और गुण जो कैन बी फाउंड कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है कहाँ? विलेज में, है ना। आंसर क्या होगा इसका? 11 का आंसर जो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा वाज एन पोएटिस। महादेवी वर्मा एक कवित्री है। कहाँ की कवित्री है? तो आंसर होगा इंडियन, है ना, इंडियन कवित्री है। नाम से ही पता चल रहा है ना, महादेवी वर्मा कहाँ की कवित्री है? तो इंडियन की कवित्री है। यही इसी के द्वारा लिखा गया गिल्लू, जो पढ़े आप। अगला सवाल है, हु इज क्राइंग। कौन रो रही है, कौन चिल्ला रही है, जो भी बोलो, है ना। राधा लॉर्ड कृष्णा पोएट, तो यहाँ पे होगा आंसर हमारा राधा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा इसका? हु इज क्राइंग, तो राधा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ आर्टिकल लिटिल गर्ल वेयर द वाइजर द मैन, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ, ये है लिटिल गर्ल्स वेयर द माइजर। तो आपको तो मैं शुरू बताते आ रहा हूँ कि जो भी चैप्टर का नाम है, राइटर का नाम है, एकदम उसको आप कंटेस्ट से याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लियो टॉलस्टॉय होना चाहिए ना। आंसर हमारा बी, बिल्कुल लियो टॉलस्टॉय। क्या होगा आंसर? लियो टॉलस्टॉय, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। गिल्लूज फेवरेट फूड। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या है? ब्रेड, राइस, काजू, आलमंड। तो गिल्लू का जो फेवरेट फूड था वो था क्या? काजू। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? काजू। इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सवाल।
हाउ मेनी वॉन्ड डिड गिल्लू हैव, गिल्लू जब गिर गया था पेड़ से तो कितने जख्म उसको हो गए थे, 1 2 3 4। असल में गिल्लू के बारे में कहानी में पढ़ेंगे तो एक पेड़ से गिर जाता है तो उसको मतलब चोट लग जाता है, तो कितने जगह पे चोट लगा था, कितने जख्म था, 2 जगह है ना, 2 वॉन्ट्स, 2 घाव जख्म जो बोलो, आंसर हमारा बी होगा। अगला सवाल, हल्कू वर्कड, हल्कू जो था वो काम करता था, क्या किस चीज़ का काम करता था, कारपेंटर, बार्बर, पोटर, टेनेंट, फार्मर। तो हल्कू जो काम करता था वो करता था पोटर, कुम्हार वाला काम, है ना, पोटर। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, सी बिल्कुल सही होगा, मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे आंसर में कुछ मिस्टेक हो तो आप सुधार लेना, ठीक है, जहाँ तक कि आप तो पूरा लेसन पढ़ रहे हो, तो आंसर मेरे ख्याल से सी होगा इसका। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है, वेन डिड आंग सान सू की गेट द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज आंग सान सू की को नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, 1991, 93, 92, 94, तो 1993 में आंग सान सू की को नोबेल प्राइज मिला था। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि द ऑथर ऑफ एलर्जी, एलर्जी आप एक लेसन चैप्टर है, उसमें जो ऑथर है वो क्या है, डॉक्टर है, नॉवलिस्ट है, टीचर है, पोएट। इसमें मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए, डॉक्टर है क्या, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एलर्जी के रिटन जो लिखने वाले जो राइटर है वो क्या है, एक पोएट है, कवि है, या टीचर है, या नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार है, या डॉक्टर है। तो मेरे ख्याल से ये इसका मैं देख रहा था, बहुत छानबीन करने के बाद मुझे लगा ऐसा कि ये डॉक्टर होना चाहिए इसका आंसर, आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फेस्टिवल सत्यजीत राय रिसीव्ड अवार्ड, सत्यजीत राय जो है अवार्ड रिसीव करता है किस फॉलोइंग इंटरनेशनल में फेस्टिवल में। तो सत्यजीत राय को जो मिलता है अवार्ड वो वेनाइस, कैन्स, अब बर्लिन, तीनों शहर है वहाँ, तीनों इनका इंटरनेशनल अवार्ड हासिल कर चुका है, आंसर हमारा डी होगा। नोबेल इज द फर्स्ट ब्लैक वुमैन, हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमैन टू रिसीव नोबेल प्राइज। लो नोबेल प्राइज से 2-3 सवाल यहाँ पे आपको मिल रहा है कि नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पहली ब्लैक महिला कौन थी, है ना, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पहली काली महिला कौन थी, आंग सान सू की, टोनी मॉरिसन, अमृता प्रीतम, ननावती। तो आंसर हमारा टोनी मॉरिसन होना चाहिए, है ना, आंसर 21 का, ना 21 का आंसर क्या होगा, हाँ जी जी बिल्कुल सही आंसर हमारा बी होगा, बी ही मैं ठीक बोल रहा था। टोनी मॉरिसन जो ऐसे भी ब्लैक वुमैन है ये टोनी वो मॉरिसन आपको देखेंगे फिगर तो ब्लैक टाइप की लगेगी रियली में, तो वो पहली काली महिला थी जो कि जिसको नोबेल प्राइज मिला है। अगला सवाल है, ही डायड, वो मर गया टाइफाइड से, कैसे, टाइफाइड से, तो फ्रॉम टाइफाइड, ठीक है, ही डायड फ्रॉम टाइफाइड। अगला सवाल है, हु वेयर सन एंड मून, सॉरी मूड नहीं मून होगा, ठीक है, सन और मून कौन थे, तो विजिटर, यहाँ पे लगता है वेयर का WAR, विजिटर्स, स्टूडेंट, चिल्ड्रेन, सर्वेंट, तो ये दोनों चिल्ड्रेन थे, है ना। 23 का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, मुन्नी वाज हल्कू, मुन्नी जो है हल्कू की कौन थी, तो मुन्नी हल्कू की पत्नी थी, है ना, मुन्नी हल्कू की कौन थी, पत्नी थी, वाइफ थी। अगला है, हु हैज़ डिलीवर्ड द लेक्चर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर की जो एकता है ना, भारतीय संस्कृति की जो एकता है उसके बारे में एक डिलीवर भाषण किसने दिया था, तो आंग सान सू की, हुमायूं कबीर, अलेक्जेंडर एरिस, या सत्यजीत राय। तो 25 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा भी हुमायूं कबीर, ठीक है ना, आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। अगला सवाल है कि द मैन वाज रिच बट नॉट, द मैन अमीर, आदमी जो है अमीर होता है लेकिन क्या खुश नहीं होता है ना, जाहिर सी बात है अमीर होता है लेकिन खुश नहीं होता है। आप देखे होंगे आपके अपने मतलब आप नज़र उठा के देख सकते हैं, लोग अमीर तो होते हैं लेकिन खुश बहुत कम ही दिखता है, नए के बराबर है जितना भी पैसा हो जाए लेकिन खुश नहीं दिखता है, आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। वी आर सिटिंग द वॉल, क्या होगा, वी आर सिटिंग ऑन द वॉल, क्या होगा, हम लोग दीवार पर बैठ के हैं, हम लोग दीवार पर बैठ कर हैं, इसका मतलब ये हुआ हम लोग दीवार पर बैठ रहे हैं नहीं, हम लोग दीवार पर बैठ कर हैं, वी आर सिटिंग ऑन द वॉल, आंसर हमारा बी। नेक्स्ट है, हुमायूं कबीर डिलीवर्ड हिज लेक्चर इन यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे हुमायूं कबीर, जो डिलीवर दिए थे लेक्चर जो दिए थे द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में, तो कहाँ वो दिए थे, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, बड़ौदा बोलते हैं, है ना, बड़ौदा या बड़ौदा बोल सकते हैं, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, बड़ौदा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बड़ौदा स्टफ नाम उसका है। हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम पॉलीथीन बैग का पोएम के राइटर कौन है ना, पॉलीथीन बैग पढ़े हैं
उस कविता के लिखने वाले कौन है? पूरन सिंह, विद्यापति, अलेक्जेंडर पोप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, 29 का क्या आंसर होगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति, देखो मैं यहाँ पे 5-6 ट्रांसलेशन दिया हूँ, 5 नहीं 4-5 पीस है, उसमें से जरूर लाजमी है, एकदम उम्मीद है कि वो लड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? बहुत हल्का हल्का सवाल मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री होता है, तो ये तो होगा नहीं। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? राज्यपाल होता है, ये भी नहीं होता। प्रेसिडेंट के पहले दा लगता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो फिर आंसर क्या हमारा हो गया? ये हो जाएगा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला है, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस बनाने का तरीका है। तो पहले जो काम पहले होता है ना, उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। पहले का पहले घंटी बजी तो तब ना स्कूल पहुँचे। मेरे स्कूल पहुँचने के पहले घंटी बजी थी, तो घंटी पहले बजा और हम स्कूल पहले पहुँचे बाद में। इसका मतलब ये हो रहा, मेरे स्कूल पहुँचने के पहले मतलब पहले घंटे बज गए तब हम पहुँचे। हमेशा ट्रांसलेट करते हैं बाद वाला को, हमेशा बाद वाला सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करेंगे, इसको करेंगे बाद में। लेकिन जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं, यानी कि हैड लगाते हैं, भीतर लगाते हैं। तो घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड होगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो वाज ले लिया, ये रंग इज, ये तो होगा नहीं। द बेल हैड रंग बिफोर। अब जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडिफिनिट में, आई रीच द स्कूल। समझ में आ रहा ना? इस सेंटेंस को समझ लीजिए। इस तरह सवाल अगर आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा तो बना लीजिएगा। जो काम बाद में हुआ ना उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम पहले हुआ, सॉरी उल्टा मैं बोलते हैं, जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे। लेकिन ट्रांसलेशन पहले पिछला वाला ही करेंगे। हो सकता है ये कभी ये इधर हो जाए, कभी ये इधर हो जाए, ऐसे हो सकता है। जैसे ये पहले हो रहा, ये बाद में काम हो रहा, तो कभी कभी अगर बाद वाला सेंटेंस आ जाएगा ना कि मेरे स्कूल पहुँचने के बाद घंटी बजी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये सेंटेंस। ठीक है ना? चलिए ठीक बनेगा उसी तरह से। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल हैव टू गो टू स्कूल, आई विल हैज टू गो टू स्कूल, आई विल हैड टू गो टू। तो यहाँ पे हैव लगते हैं, हैज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना? आई शैल हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, आप यहाँ से जितना सेंटेंस बना सकते हैं, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू, आई शैल, आई विल कुछ भी लगा सकते हैं। आपको रोना पड़ेगा, यू विल हैव टू वीप, है ना? आपको हंसना पड़ेगा, यू विल हैव टू लाफ, है ना? आपको मैट्रिक एग्जाम में 450 नंबर लाना पड़ेगा, तो बोल सकते यू विल हैव टू गेट ऑब्टेन फॉर 50 मार्क्स इन द मैट्रिक एग्जामिनेशन। सो दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, वह मंगलवार से अनुपस्थित था। ये सवाल ऐसा है, मतलब वह मंगलवार से अनुपस्थित था मतलब कि मंगलवार से अनुपस्थित था, अनुपस्थित है, मतलब अभी तक अनुपस्थित है। कहने को ये हो, वह मंगलवार से अनुपस्थित है मतलब मंगलवार को जो गायब हुआ है अभी तक आया नहीं, तो मतलब काम पहले हुआ और अभी तक चल ही रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन या हैज़ बीन लगाते हैं। तो यहाँ पे है तो है तो हैड तो होगा नहीं, क्योंकि हैड का मतलब था वाला होता है। अब देखो ही के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है, हैव तो नहीं लगता है, ये भी गया काम से, ये तो होगा नहीं पहले। तो ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस ट्यूजडे। क्या आंसर हो गया? आंसर हमारा बी हो गया। अगला सवाल देखो, स्पेलिंग इसका देखो, मैं एक वर्ड मुझे लगा कि शायद ये आएगा। स्पेलिंग इसका बताना है करेक्ट करके, कौन सा स्पेलिंग है? तो बिल्कुल KNOWLEDG, नॉलेज का स्पेलिंग चाहिए। देख लीजिए एकदम ध्यान से देख लो इन सभी मीनिंग को। ठीक है, KNOWLEDG। नेक्स्ट सवाल है कि देखो ये दिया हुआ है, यू सेड टू मी आई एम गोइंग टू होम। ये क्या दिया हुआ है? आपको इसमें बनाना पड़ेगा, नरेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यू टोल्ड में हो जाएगा, सेड है तो टोल्ड होगा। यू टोल्ड मी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। सेड वाला तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे सेड कब होता है? जब सेड तो होगा नहीं। चलिए पर बात, से तो होगा नहीं, सेड को हम बदलते हैं टोल्ड में, तो ये बी और डी खत्म हो गया। फर्स्ट पर्सन जब सेड रहता है तो इसका टेंस बदल देते हैं, और टेंस बदलने मतलब प्रेजेंट में तो पास्ट में करते, तो एम है तो जाहिर से तो वाज वेयर लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो एम ही लगा दिया। अच्छा, और भी देखो, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो आई का सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू ही यहाँ पे यूज होना चाहिए। फिर यहाँ पे आई क्यों यूज हुआ? तो फिर हमारा होगा यू वेयर गोइंग टू पटना। देखो यहाँ पे यू भी लिखा, और ये प्रेजेंट में था तो बना के वेयर लिखे क्या किया? पास्ट बना दिया, यू वेयर गोइंग टू होम, है ना? तो आंसर हमारा सी हो गया। इस तरह से ऑपरेशन करके पढ़ेंगे। आसमा वॉक्स वेरी, आसमा जो है टहलती है, बोलती है कैसा? वेरी ग्रेसफुली। क्योंकि वेरी लग गया तो अब आपको मोस्ट ग्रेसफुली या मोर ग्रेटफुली देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जी बिल्कुल, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? नीतीश कुमार इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, नीतीश कुमार इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो यहाँ पे देखिए इसमें दा नहीं लगा हुआ है ना? ए में जो दा नहीं लगा हुआ है,
यहाँ पे दा लगा हो, तो चीफ मिनिस्टर के पहले दा लगता है, ठीक है। ये तो पहले हैड होगा ना, हैज होगा नहीं, तो ये तो दा नहीं लगा तो ये खत्म, तो फिर आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अगला है ही इज रीडिंग नोबेल प्राइज, ये एक्टिव से पैसे बनाना है, तो पैसिव कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो ए नोबेल। इसमें टेंस वगैरह चेंज नहीं करते, ठीक है। एक्टिव से पैसे बनाने में टेंस का कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रहेगा, प्रेजेंट तो प्रेजेंट में, पास्ट तो पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो नोबेल प्राइज, तो वाज तो देखो यहाँ लिख दिया वाज, तो ये गया काम से। और ये जैसे ही देखना रहा रही वाला आ जाए सेंटेंस, जो को नोबेल प्राइज में मतलब जैसे ही आपको एक्टिव से पैसिव दे बनाने के लिए और रहा रही ING वाला आ जाए, तो इसमें बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीइंग हमेशा लगता है। अब देखो बीइंग किस में लगा है, इसमें बीइंग लगा है, नहीं लगा है, इसमें लगा, तो ऐसे ही ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तो आपका आंसर हमारा जो ऐसे ही पता चल रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं, ही इज एनोबल इज बीइंग, उसका V3 रेड बाई हिम, है ना, ही का क्या होता है, हिम होता है। तो बाकी सब में तो सेम था, लेकिन बीइंग नहीं लगा होता, ध्यान से। और एक जगह बीइंग लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे वाज कर दिया, तो वाज नहीं होगा, ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट रहता तो पास्ट में रहता, मतलब फ्यूचर में रहता तो फ्यूचर में रहेगा, ये इसको चेंज नहीं करेंगे। टिक द एंटोनिम ऑफ जुडिशियस, जुडिशियस का एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, इनडिस्क्रीट, ठीक है, इनडिस्क्रीट। ए गुड टीचर इज क्या होगा, एक अच्छा टीचर जो होता है रिस्पेक्टेड बाई ऑल, किसके द्वारा, मतलब रिस्पेक्ट के सभी के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाता है, क्या, हाईली रिस्पेक्टेड बाई ऑल, मतलब बेहतर तरीके से एक अच्छे शिक्षक को बेहतर तरीके से अच्छे ढंग से रिस्पेक्ट किया जाता है, तो हाईली यहाँ पे होगा, मोर हाईली नहीं, मोस्ट हाईली नहीं होता, हाईली मतलब हो गया, है ना, बहुत हाईली रिस्पेक्टेड बाई ऑल। तो आंसर हमारा क्या होगा, 40 का सी। लीजिए आंसर तो हमारा हो गया 40 का सी, और क्वेश्चन भी खत्म हो गया, है ना, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन मुझे अरेंज करने में इतना सारा टाइम लग गया था, और करीब 1 बज गया है ना, 1 बज गया है। और वीडियो को यहाँ पे करते हैं लास्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और इन सभी सवाल को हो सके तो एक बार फिर से देख लो, ठीक है ना। ये सबसे सवाल पूरी उम्मीद है, मतलब 60 से 60% है कि जरूर आएगा, 60%, 50 से 60% पक्का इम्तिहान में आएगा, उम्मीद है पूरा। ओके, वीडियो को लास्ट करता हूँ लास्ट। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। ओके, शाम को मिलेंगे, इसके आंसर के हम लोग मिलाएंगे शाम को, ठीक है। ओके, बाय।